हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग बात करेंगे कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न पर, जो कि आपका भौतिकी 2 क्लास 10th वस्तुनिष्ठ प्रश्न फिजिक्स वीडियो पार्ट 4। तो 20 आज हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 20 से। तो क्वेश्चन नंबर 20 जो आपसे कहा जा रहा है कि वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब किस दर्पण से प्राप्त होता है। पहला ऑप्शन हमारा है अवतल दर्पण, दूसरा ऑप्शन है उत्तल दर्पण, तीसरा ऑप्शन है समतल दर्पण और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान से समझेंगे इस कथन को। अवतल दर्पण जो है हमारा दो प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है, मतलब कि कॉन्वेक्स मिरर हैज़ बीन फॉर्म्ड टू टाइप्स ऑफ इमेज। पहला जो आपका है वास्तविक इमेज, इसको हम कहते हैं रियल इमेज, और दूसरा जो है आपका आभासी प्रतिबिंब, इसको वर्चुअल कहते हैं। उत्तल दर्पण केवल एक ही प्रकार की प्रतिबिंब का निर्माण करता है जिसे हम आभासी कहते हैं, और समतल दर्पण भी जो है आपका आभासी प्रतिबिंब का ही निर्माण करता है। अब प्रश्न था कि वस्तु से बड़ा, देखिए उत्तल दर्पण हमेशा जो है वस्तु से छोटा प्रतिबिंब का निर्माण करता है और समतल दर्पण जो है उसके बराबर प्रतिबिंब का। लेकिन अवतल दर्पण में देखते हैं कि जब भी आभासी प्रतिबिंब बनता है तो वस्तु से हमेशा बड़ा बनता है। केवल एक ही कंडीशन में जो है इसमें आभासी प्रतिबिंब बनता है। कब? तो डायग्राम हम लोग पढ़े थे कि यदि ये आपका P है, ये आपका F है और ये आपका C है, और यदि ये जो है आपका एक अवतल दर्पण है, तो जब किसी वस्तु को आप जो है ध्रुव और उसके फोकस के बीच में रखेंगे तो इसके द्वारा जो बनाया गया जो प्रतिबिंब है यह आपका हो जाएगा आभासी प्रतिबिंब। अब देखिए ये वस्तु AB है तो इससे ही प्रतिबिंब इसका बड़ा बन रहा है, तो इसलिए इसके द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब कैसा प्रतिबिंब है? तो आभासी प्रतिबिंब है, और वस्तु से क्या है ये बड़ा है। तो इसलिए इसका जो आंसर होगा पहला कि वस्तु से जो है बड़ा आभासी प्रतिबिंब किस दर्पण से प्राप्त होता है, तो वस्तु से बड़ा और आभासी प्रतिबिंब हमें जो है अवतल दर्पण से प्राप्त होता है। अब हम आते हैं इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर आपका जो है 21 पर। 21 में आपसे कहा जा रहा है कि अवतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का बन सकता है, मतलब कि अवतल दर्पण के द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बन सकता है। तो पहला आपसे ऑप्शन दे रहा है कि केवल आभासी प्रतिबिंब, दूसरा केवल वास्तविक प्रतिबिंब, और तीसरा दे रहा है कि दोनों क और ख। अभी हमने पढ़ा था कि वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब यह दोनों प्रकार की प्रतिबिंब का जो रचना है वह आपका अवतल दर्पण करता है। इसलिए 21 का जो आंसर हो जाएगा ग, जिसको हम बोल सकते हैं दोनों क और ख। तो क में क्या था? केवल आभासी प्रतिबिंब, और ख में क्या था? केवल वास्तविक प्रतिबिंब। इसलिए क और ख दोनों आपका सही है, तो 21 का आंसर हो जाएगा आपका ग। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। ध्यान से समझेंगे 22 के प्रश्न को। 22 में कहा जा रहा है कि एक अवतल दर्पण से वस्तु की स्थिति ध्रुव और फोकस के बीच हो तो प्राप्त प्रतिबिंब कहाँ होगा। देखिए वस्तु की स्थिति आपसे कहा जा रहा है कि वस्तु जो स्थित है कहाँ पर है, तो ध्रुव और फोकस पर। तो जब ध्रुव और फोकस पर जब वस्तु की स्थिति है तो प्राप्त प्रतिबिंब क्या होगा? ध्यान से समझेंगे। ये हमारा अवतल दर्पण है, ये पोल है, ये F है और ये C है। इसी पोल को हम कहते हैं हिंदी में ध्रुव, और इसे हम कहते हैं फोकस। तो जब आपका कोई वस्तु P और F के बीच में है तब इसका प्रतिबिंब जो है इस ओर से बनता है, इस टाइप से। और यह जो प्रतिबिंब आपका कैसा बनेगा? तो यह प्रतिबिंब आभासी बनेगा और क्या होगा? बड़ा होगा। तो आपसे पूछ रहा है कि एक अवतल दर्पण से वस्तु की स्थिति ध्रुव और फोकस के बीच में है तो प्राप्त प्रतिबिंब क्या होगा? तो ऑप्शन जो ग देख रहे हैं लिखा हुआ है कि प्राप्त जो प्रतिबिंब आपका है आभासी और क्या होगा? बड़ा।
तो हमने देखा कि जब किसी वस्तु को हम P और F के जब बीच में रखते हैं तो इसके द्वारा जो है प्राप्त प्रतिबिंब जो है वह आपका आभासी और बड़ा होगा। तो आपका जो है क्वेश्चन नंबर 22 का जो ग है वह बिल्कुल सही है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर 23 पर। देखिए 23 प्रश्न जो है ध्यान से प्रश्न को समझेंगे और मैं आपसे बार बार ये आग्रह करता हूँ कि आप जब भी इस वीडियो को देखें तो अपने जो है सामने में एक पुस्तक रखें जो कि आपकी भारतीय भवन पब्लिकेशन की है, और जिस टाइप की आपकी पुस्तक होगी इस पुस्तक को आप सामने रखेंगे ताकि आसानी पूर्वक आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। तो क्वेश्चन नंबर आते हैं हम 22 हमारा हो चुका था 23 पर कि एक उत्तल गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब बनता है। तो ये मैंने बताया कि गोलीय दर्पण से कैसा प्रतिबिंब बनेगा, आभासी बनेगा, और कैसा होगा तो वह आपका वस्तु से छोटा। तो पहला जो देख रहे हैं आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल इसमें करेक्ट है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। देखिए 24 कहा जा रहा है कि एक दर्पण से किसी भी दूरी पर रखी एक वस्तु का सीधा प्रतिबिंब ही प्राप्त होता है, वह दर्पण हो सकता है। कि हमें जो प्राप्त करना है वह वस्तु से सीधा प्रतिबिंब प्राप्त करना है, सीधा प्रतिबिंब जो है हमें प्राप्त करना है। एक दर्पण किसी भी दूरी पर रखा जाए, मतलब कि किसी भी आप दूरी पर रखेंगे तो हमेशा आपको सीधा प्रतिबिंब ही प्राप्त होनी चाहिए। तो उस दर्पण का नाम क्या है? तो हमने 3 प्रकार के दर्पण पढ़ा था। पहला जो आपका है समतल दर्पण, एक है आपका उत्तल दर्पण, और आपका है अवतल दर्पण। समतल, अवतल और उत्तल। तो समतल में आप वस्तु को कहीं पर रखेंगे उसका हमेशा प्रतिबिंब जो है सीधा ही प्राप्त होगा, और उत्तल दर्पण में भी आप वस्तु को कहीं पर रखेंगे तो उसके द्वारा ही आपका सीधा प्रतिबिंब प्राप्त होगा। लेकिन अवतल दर्पण में केवल एक केस में, मतलब कब? जब F और आप P के बीच में रखेंगे तब जाकर के आपको जो है वह जो है सीधा प्रतिबिंब प्राप्त होगा। तो प्रश्न आपसे पूछा गया कि वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब प्राप्त किससे होगा? तो समतल तथा उत्तल दोनों प्रकार के दर्पण से। तो आपका 24 का जो सही आंसर है वह आपका ग हो जाएगा। मतलब कि द प्लेन मिरर और अ कन्वेक्स मिरर ऑलवेज फॉर्म अ वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज, while the concave mirror have formed real and inverted image, but in one case when we have to place that object between P and F, then they have to form virtual and erect image। चलिए अब हम बात करते हैं 24 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। देखिए 25 में कहा जा रहा है कि यदि किसी दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आकार साइज हमेशा वस्तु के आकार के बराबर होता है तो वह दर्पण होता है। देखिए जब वस्तु, इसके पहले मैंने बताया था कि समतल दर्पण में हमने इसके गुण के बारे में पढ़ा था, समतल दर्पण के गुण के बारे में, कि वस्तु का आकार बराबर प्रतिबिंब का आकार ये होता है। लेकिन यदि हम बात करेंगे अवतल दर्पण में तो केवल एक ही केस में ये बराबर बनाता है, कब? जब वस्तु की स्थिति C पर हो। तो प्रश्न पूछा गया 25 में कि यदि किसी उत्तल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के आकार के बराबर हो तो वह कौन सा दर्पण होगा? तो वह आपका जो है पहला उत्तल है जी नहीं, क्योंकि उत्तल हमेशा छोटा बनाता है। दूसरा है अवतल, अवतल भी नहीं होगा क्योंकि अवतल में बड़ा भी बनता है, छोटा भी बनता है और बराबर भी बनता है। लेकिन समतल दर्पण में देखते हैं कि हमेशा जो है वह वस्तु का आकार और प्रतिबिंब का आकार आपस में बराबर होती है। तो 25 का जो सही उत्तर है वह 25 का है ग। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर। देखिए 26 कहा जा रहा है अवतल दर्पण से बनने वाला वास्तविक प्रतिबिंब
तथा बड़े आकार का होता है जब वस्तु की स्थिति कहाँ होती है? पहला ऑप्शन वक्रता केंद्र पर। जब वक्रता केंद्र पर वस्तु हो मतलब कि C पर, तो प्रतिबिंब भी C पर बनता है। आपसे पूछा जा रहा है कि अवतल दर्पण से बनने वाला, ध्यान से समझेंगे क्वेश्चन है, मैं इस प्रश्न को थोड़ा लिख रहा हूं, देखिए, अवतल दर्पण से बनने वाला वास्तविक प्रतिबिंब तब बड़े आकार का होता है जब वस्तु दर्पण के, पहला जो ऑप्शन है वक्रता केंद्र पर हो, केंद्र पर होती है। दूसरा ऑप्शन आपका है कि वक्रता केंद्र और फोकस के बीच होती है। तीसरा ऑप्शन जो है वक्रता केंद्र के परे होती है, परे मतलब पहले, परे बियॉन्ड जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, परे होती है। और घ जो ऑप्शन है फोकस के अंदर होती है। इस ऑप्शन को बिल्कुल हम लोग सावधानी पूर्वक पढ़ेंगे और इसका आंसर को देखेंगे। देखिए क्वेश्चन का जा रहा है कि अवतल दर्पण से बनने वाला कैसा प्रतिबिंब चाहिए हमें, तो हमें चाहिए वास्तविक प्रतिबिंब बने और तब जो है बड़े आकार का हो, वास्तविक प्रतिबिंब बने और उसके बड़े आकार का भी हो। तो जब हम ऑप्शन देख रहे हैं पहला, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर होती है, ये देखिए, यदि हम मानते हैं कि ये हमारा P है, ये हमारा F है और ये हमारा C है, तो जब यहाँ पर आप किसी वस्तु को रखेंगे तो इसका प्रतिबिंब जो है बिल्कुल C के पास बनेगा। तो इसमें तो देख रहे हैं कि जो है वस्तु का आकार और प्रतिबिंब का आकार आपस में क्या हो जा रहा है, बराबर। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए इससे बड़े। देखिए जब वक्रता केंद्र और फोकस के आप बीच रखेंगे, सेकंड प्रश्न में, जब आप, ये हो गया P, ये हो गया F और ये हो गया C। देखिए वक्रता केंद्र, C को बोलते हैं वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो जब सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के जब आप बीच में रखेंगे तो प्रतिबिंब जो है आपका कहाँ बनेगा, वह C से परे बनेगा। तो यहाँ भी आपका बड़ा है, लेकिन बड़ा बनेगा, लेकिन इससे बड़ा नहीं बनेगा, ये वाले से। देखिए उसके बाद आपसे क्या बोल रहा है कि आपको कह रहा है कि वक्रता केंद्र के परे होती हैं, ये परे हैं। देख लेता हूँ क्या शब्द उपयोग किया गया है। क्वेश्चन नंबर, रुक जाइए, हाँ फिर समझिए क्वेश्चन। देखिए अवतल दर्पण से बनने वाले वास्तविक प्रतिबिंब तब बड़े आकार का होता है जब वस्तु दर्पण के, देखिए वक्रता केंद्र पर नहीं बनेगा, लेकिन वक्रता केंद्र और जब फोकस, देखिए वक्रता केंद्र और जब फोकस के बीच में रखेंगे तो यह जो है प्रतिबिंब अभी आपका बन रहा है बड़ा, ये बड़ा बनेगा। लेकिन और भी जरा ऑप्शन को हम देख लेते हैं, ये आपका बड़ा बन रहा है, बड़ा ही, देखिए तब बड़े आकार का होता है, हमें बड़ा ही छांटना है, वक्रता केंद्र के परे नहीं। जब आप वक्रता केंद्र के परे रखेंगे, ध्यान समझिए इस क्वेश्चन को, जब आप वक्रता केंद्र के परे रखेंगे तब इसका प्रतिबिंब जो है वह आपका इस ओर कटेगा, वह आपका बनेगा C और F। देखिए तो यहाँ पर क्या बना, वस्तु से छोटा। और जब फोकस के अंदर रखिएगा, ये देखिए फोकस के अंदर मतलब कि P और F के अंदर रखिएगा तो वह प्रतिबिंब सबसे बड़ा बनेगा। लेकिन बड़ा तो बनेगा, लेकिन ये कैसा प्रतिबिंब बनेगा, आभासी। लेकिन आपको क्या चाहिए, वास्तविक चाहिए, तो ये आपका नहीं होगा। हमने देखा कि वक्रता केंद्र पर जब रखते हैं तो प्रतिबिंब का आकार और वस्तु का आकार आपस में बराबर होता है, लेकिन जब हम वक्रता केंद्र और फोकस, देखिए वक्रता केंद्र और फोकस के जब बीच में रखते हैं तो इसका वास्तविक प्रतिबिंब बनता है और यह वस्तु से क्या होता है, बड़ा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। लेकिन इसी प्रश्न में यदि पूछता है कि बड़ा और आभासी प्रतिबिंब किसमें बनेगा, तब ऑप्शन हो जाता है आपका ख, फोकस के अंदर की ओर। और जब पूछता है कि वास्तविक और बराबर बनेगा तब आपका पहला ऑप्शन होता है वक्रता केंद्र पर होती है। लेकिन आपसे पूछा गया कि वास्तविक प्रतिबिंब बनाना है और वस्तु से क्या बनाना है, बड़ा। चलिए इसका क्लियर हो गया। तो 26 का जो है सही आंसर हो गया आपका ख।
चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट जो आपका प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 26 के बाद आते हैं हम 27 पर। देखिए एक अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के लंबवत 1.5 सेंटीमीटर आकार की एक वस्तु रखी है। देखिए एक हमारा अवतल दर्पण, ये हमने मान लिया कि ये हमारा अवतल दर्पण है, और इस अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष, ये हमारा P हो गया, ये हमारा F और ये हमारा C। देखिए इसको आप कहीं भी रख सकते हैं। अभी तो बोल रहा है कि लंबवत जो है 1.5 सेंटीमीटर आकार की एक वस्तु रखी है, तो दर्पण से वस्तु की दूरी दर्पण के वक्रता त्रिज्या के बराबर है, तो प्राप्त प्रतिबिंब का आकार होगा। देखिए ध्यान से, तो प्रश्न है कि यदि हम मान लेते हैं कि C पर यदि कोई वस्तु है जिसका आकार जो है साइज है 1.5 सेंटीमीटर है, तो जब आप इसकी प्रतिबिंब की रचना करेंगे तो बिल्कुल यह C पर बनेगा। हमने पढ़ा भी था कि जब किसी वस्तु को C पर रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब आपका जो है C पर। देखिए इस डायग्राम को आप यहाँ से भी बना सकते हैं और यहाँ से भी बना सकते हैं, दोनों आपका सही है। तो देखिए, तो क्वेश्चन में था कि 27 के एक अवतल दर्पण के मुख्य, देखिए अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष पर एक लंबवत जो है 1.5 सेंटीमीटर की आकार की एक वस्तु रखी है। दर्पण से वस्तु की दूरी, देखिए दर्पण से वस्तु की दूरी, ध्यान समझिएगा, दर्पण से, ये दर्पण है, दर्पण से वस्तु की जो है दूरी दर्पण के वक्रता त्रिज्या के बराबर है। देखिए दर्पण की यही वक्रता त्रिज्या, सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता त्रिज्या के बराबर है, तो प्राप्त प्रतिबिंब का आकार क्या होगा, सेम होगा 1.5 सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ कहा जा चुका है कि दर्पण से वस्तु की जो दूरी है और दर्पण के वक्रता त्रिज्या के आपस में क्या है, बराबर है, तो आपका हो जाएगा 1.5 सेंटीमीटर। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 27 के बाद आपका 28 पर। देखिए 28 में जो है आपसे प्रश्न कहा जा रहा है कि एक वास्तविक वस्तु का उत्तल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सत्य हो सकता है। देखिए क्वेश्चन है कि वास्तविक वस्तु का उत्तल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन, देखिए असत्य हमें छांटना है, असत्य है, मतलब कि 4 ऑप्शन में से आपका 3 ऑप्शन सही होगा और एक ऑप्शन जो है वह आपका गलत होगा। उसी ऑप्शन को हमें छांटना है, क्योंकि वह ऑप्शन कैसा है, असत्य। देखिए तो पहला जो है कि प्रतिबिंब सीधा बनता है, पहला ऑप्शन आपको दे रखा है कि प्रतिबिंब जो है सीधा बनता है, द फॉर्मेशन ऑफ इमेज इज इरेक्ट। देखिए तो वस्तु जब उत्तल दर्पण है तो उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसा बनता है, आभासी एवं सीधा, तो ये कथन तो मेरा भी सही है। अब आते हैं ऑप्शन बी पर, क्योंकि हमें गलत छांटना है। प्रतिबिंब वास्तविक बनता है, यही मुजरिम है, यही आपका गलत हो गया। प्रतिबिंब कभी भी जो है आपका वास्तविक उत्तल दर्पण में नहीं बनता है, इसलिए यही आपका ऑप्शन गलत था और आपको असत्य ही छांटना था। 2 ऑप्शन और चेक कर लेते हैं। देखिए प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा आकार में छोटा बनता है, बिल्कुल हमेशा जो है उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब का आकार है वह वस्तु के आकार का छोटा होता है। हमने पढ़ा भी था कि ऑलवेज द फॉर्मेशन या हाइट ऑफ इमेज इज लेस देन फ्रॉम इट्स ऑब्जेक्ट। डी आपका ऑप्शन पूछ रहा है कि प्रतिबिंब दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच बनता है। हाँ बन सकता है, कहीं पर भी आप इसमें बना सकते हैं, लेकिन हमें इसमें छांटना क्या था, असत्य,
और असत्य क्या था कि प्रतिबिंब जो है वह आपका वास्तविक बनता है, यह हमारा जो है असत्य था। अब आते हैं 28 के बाद 29 पर। देखिए 29 जो है क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है कि यदि सूर्य की प्रकाश किसी अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष के समांतर दर्पण पर आपतित हो रहा हो और प्रतिबिंब दर्पण के ध्रुव से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बन रहा हो तो दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होगी। देखिए एक प्रश्न है, यदि सूर्य, देखिए ये हम मान लेते हैं कि ये हमारा एक अवतल दर्पण है और ये हमने मान लिया कि ये हमारा P, ये हमारा F और ये हमारा C। तो P, F और C है और आप पूछा जा रहा है कि यदि सूर्य प्रकाश किसी अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष के समांतर, देखिए जो अक्ष बनाए हैं ये वाला, इसी को कहा जाता है प्रधान अक्ष, इंग्लिश में कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। तो सूर्य की जो किरणें होती हैं वह समांतर होता है, तो जब कोई प्रकाश की किरण प्रधान अक्ष के जब समांतर चलती है तो परावर्तन के बाद कहाँ आकर मिलती है, तो परावर्तन के बाद जो है फोकस पर आकर के मिलती है। ये तो हमने इसका डायग्राम तैयार किया। अब वापस से प्रश्न पर आते हैं, यदि सूर्य की प्रकाश, देखिए यदि सूर्य के प्रकाश किसी अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष के जो है समांतर दर्पण पर आपतित हो रहा है और प्रतिबिंब जो है दर्पण के ध्रुव से, देखिए प्रतिबिंब जो है इसको ध्रुव बोलते हैं, तो प्रतिबिंब जो है दर्पण के ध्रुव से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बन रहा हो तो दर्पण की वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। हमें क्या ज्ञात करना है, तो हमें ज्ञात करना है कि दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होगी। व्हाट इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता त्रिज्या क्या होगी। देखिए वक्रता त्रिज्या और फोकस के बीच में संबंध होता है F = R/2 और इसको हम ये भी पढ़े थे कि R = क्या होता है 2F। तो रख दीजिए 2 गुना F का मान कितना आपका है 30 है, गुना कर दीजिए तो 60 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ऑप्शन आपका देख रहे हैं 29 का जो ग है वह आपका हो जाएगा। सेकंड को बोल रहा है कि ध्रुव से लेकर के फोकस के बीच की दूरी जब आपका 30 सेंटीमीटर है तो आपसे पूछा जा रहा है कि जब 30 सेंटीमीटर है तो फोकस की दूरी जो है इस पर क्या होगी, तो आंसर आपका हो जाएगा 30 दूनी के 60। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। इसके बाद क्वेश्चन है 29 के बाद 30 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 ध्यान से समझेंगे। 30 जो है आपका क्वेश्चन मैं इसे लिख दे रहा हूं कि 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक अवतल दर्पण में किसी वस्तु की उसके वास्तविक प्रतिबिंब से न्यूनतम, मतलब मिनिमम न्यूनतम दूरी होगी। पहला ऑप्शन 20 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर। सुनने क्वेश्चन को ध्यान से समझते हैं कि 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक अवतल दर्पण में किसी वस्तु की उसके वास्तविक प्रतिबिंब से न्यूनतम दूरी होगी। देखिए तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एक यदि हम मानते हैं कि यह मेरा यदि अवतल दर्पण हो, देखिए 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी, देखिए तो ये लेकर के यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी हमारा कितना हो गया 20 सेंटीमीटर। तो 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक अवतल दर्पण में किसी वस्तु के उसके वास्तविक प्रतिबिंब से न्यूनतम दूरी क्या होगी। देखिए तो इसमें 2-3 कंडीशन है। पहला कंडीशन क्या है कि आप अनंत से भी वस्तु को ला सकते हैं, पहला। दूसरा क्या कर सकते हैं कि आप वस्तु को, देखिए C पर भी वस्तु को आप ध्यान से, जब ये यहाँ से 20 है
तो ये यहाँ से कितना हो जाएगा 40, मतलब कि ये भी दूरी होगा कितना 20 का, और टोटल दूरी कितना हो जाएगा 40 का। अब आपसे पूछ रहा है कि वस्तु का और प्रतिबिंब का दूरी, देखिए वस्तु की उसके वास्तविक प्रतिबिंब की दूरी क्या होगा, मतलब कि वस्तु तथा उसके प्रतिबिंब की न्यूनतम दूरी भी आप निकाल सकते थे, अधिकतम दूरी भी निकाल सकते थे, ठीक है। न्यूनतम दूरी क्या होगी, देखिए तो जब आप अनंत पे लाइएगा तो वहाँ पर एफ पर बनेगा। देखिए जब आप वस्तु को सी से रखेंगे परे, ध्यान से समझेंगे, सी से जब परे मतलब क्या होगा पहले, तो जब सी से पहले रखेंगे तो प्रतिबिंब क्या बनेगा, कहाँ बनेगा, तो प्रतिबिंब बनेगा सी तथा एफ के बीच में। और जब सी तथा एफ के बीच में जब आपका प्रतिबिंब बनेगा तो निश्चित है कि यह क्या होगा 20 सेंटीमीटर से अधिक आपका बनेगा। उसी तरह से जब आप प्रतिबिंब को सी पर रखेंगे, देखिए जब सी पर रखिएगा तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, सी पर ही बनेगा। और इसके लिए देखिए प्रतिबिंब का दूरी 20 सेंटीमीटर, वस्तु का दूरी 20 सेंटीमीटर, दोनों के लिए आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 सेंटीमीटर, और यही आपको निकालना था न्यूनतम दूरी। यदि इस प्रश्न में आपसे पूछा जाता कि इसका अधिकतम दूरी क्या होगा, व्हाट इज द मैक्सिमम डिस्टेंस, तब हम कहाँ रखते, देखिए जब आप P और F के बीच में कैसे निकालना, वास्तविक निकालना, देखिए तो जब इसको आप फोकस पे रखते, ये चीज ध्यान समझिएगा, नजर आ रहा है जी, तो P F और C, देखिए जब इसको आप फोकस पे रखेंगे तो काफ़ी ये इन्फिनाइट बनाता, तो इसके लिए प्रतिबिंब की दूरी कितना हो जाता अनंत। तो अधिकतम दूरी पूछता तो इन्फिनाइट, न्यूनतम दूरी पूछेगा तो 0 सेंटीमीटर। और P और F के बीच में नहीं रखेंगे, क्योंकि P और जब F के बीच में रखेंगे तो कैसा प्रतिबिंब मेरा आ जाएगा, आभासी। तो इस प्रश्न को फिर से एक बार समझते हैं। देखिए 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक अवतल दर्पण में किसी वस्तु की उसके वास्तविक प्रतिबिंब से न्यूनतम दूरी क्या होगी। देखिए तो हमने क्या कि एक अवतल दर्पण बनाया और वहाँ पर P और F मान लिए, और इसकी जो पहला फोकस दूरी जो है कर लिए 20 सेंटीमीटर। हमने देखा कि यदि हम C से रखेंगे परे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, C तथा F के बीच में बनेगा, और जब C और F के बीच में बनेगा तो प्रतिबिंब की दूरी क्या हो जाएगी 20 सेंटीमीटर से अधिक होगा। यदि हम C पर रखेंगे तो प्रतिबिंब भी बनेगा C पर, और जब दोनों को हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 0, और यही न्यूनतम दूरी आपका क्या हो जाएगा 0। तो ऑप्शन आपका 30 का डी हो जाएगा 0। और पूछता है कि अधिकतम दूरी, तो कहाँ क्या हो जाता है आपको इन्फिनाइट, अनंत। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, ये आपका 30 था, इसके बाद है 31। देखिए 31 प्रश्न पर आते हैं। 31 में कहा जा रहा है कि एक अवतल दर्पण के ध्रुव से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होता हो, और ध्रुव से 60 वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के ध्रुव से 60 सेंटीमीटर पर बनता हो, तो अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या का मान क्या होगा। देखिए तो आपको क्या दे रखा है पहले कि अवतल दर्पण से ध्रुव, वस्तु की दूरी आपको दे दिया है, वस्तु की दूरी, और हम लोग जान रहे हैं कि वस्तु की दूरी चाहे अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण में हो, दोनों में वस्तु की दूरी जो है हमेशा नेगेटिव होता है, और वस्तु की दूरी को हम U से डिनोट करते हैं, जिसे हम बोलते हैं डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। और कितना आपको दे रखा है, तो यह आपका 30 सेंटीमीटर है। इसे हम पढ़े थे माइनस में। क्यों होता है माइनस में, तो हमने बताया था कि जब आपको हम इस टाइप का पढ़ा रहे थे चिन्ह परिपाटी, किसका, गोलीय दर्पण का चिन्ह परिपाटी, कि जितना भी जो है दूरी ध्रुव से जब बाईं ओर दूरी रखेंगे तो उसके लिए U का मान क्या होता है नेगेटिव, तो इसलिए U का मान ये क्या हो गया नेगेटिव। तो वस्तु की दूरी है आपका -30 सेंटीमीटर, और कह रहा है कि वास्तविक प्रतिबिंब के ध्रुव से 60 सेंटीमीटर। देखिए प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, वास्तविक प्रतिबिंब, और वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है, वास्तविक प्रतिबिंब की दूरी आपको दे रखा है जिसे हम V कहते हैं, और V का आपका मान इसमें दिया है 60 सेंटीमीटर। तो ये वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है, इसलिए V का मान क्या हो जाएगा माइनस। यदि बोलता आभासी प्रतिबिंब तो V का मान हो जाता है प्लस, लेकिन यहाँ कहा जा रहा है आपसे माइनस।
अब क्या बोल रहा है कि अब अवतल दर्पण की जो है वक्रता त्रिज्या का मान निकालिए, r बराबर वाट। तो यदि हम यहाँ पर ध्यान से देखेंगे f निकाल लेंगे और इसी का यदि हम दुगना कर देंगे तो मेरा r का मान निकल जाएगा, रेडियस वक्रता निकल जाएगा। उसको सोल्व करते हैं तो जो हमारे पास सूत्र है दर्पण सूत्र 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। रखिए यहाँ पर v का मान कितना हो गया -60 प्लस 1/u का मान -30 इज इक्वल टू 1/f। देखिए ये आपका हो गया -60 प्लस माइनस 1/30 इज इक्वल टू 1/f। देखिए इसको इस ओर लिख रहा हूँ मैं। 60 और 30 का आप एलसीएम ले लीजिए, 60 ही रहेगा, आप चेक कर लीजिए। देखिए एक बार में तो कितना हो गया 60। तो इसका जब एलसीएम लीजिएगा तो 60 ये एक बार में आएगा तो -1 और ये हो जाएगा माइनस और ये आपका हो जाएगा 30 दूनी के 60। तो कितना बच गया ये -3 हो गया 60। इसको अभी मेरे पास काट दीजिएगा तो ये हो जाएगा, ध्यान से देखेंगे 1/f इज इक्वल टू -1/20। इसे जब आप क्रॉस गुना करेंगे तो f इज इक्वल टू हो जाएगा -20 सेंटीमीटर। लेकिन आपसे पूछा जा रहा है कि इसका वक्रता त्रिज्या का मान क्या होगा। तो अभी मैंने बताया कि वक्रता त्रिज्या निकालना होगा तो r इज इक्वल टू क्या बोलेंगे 2f। तो 2 गुना f का मान -20 तो वक्रता त्रिज्या का मान हो गया -40 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर हुआ। लेकिन ऑप्शन जरा ध्यान से देखते हैं। ऑप्शन जो पहला जो आपसे कहा जा रहा है, मैं ऑप्शन लिख रहा हूँ 31 का जो पहला ऑप्शन है वह कहा जा रहा है 30 सेंटीमीटर से कम। ये तो मेरा 30 से कम नहीं है, 40 है। माइनस सिर्फ यह बताता है कि यह जो है दर्पण से बाईं ओर है। हमने पढ़ा था कि जो आपका अवतल दर्पण है उसमें फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या ऋणात्मक होता है। तो माइनस से मत जाइएगा, सिर्फ ये अंक देखिएगा। तो 30 सेंटीमीटर से कम नहीं, हमारा 40 है, तो पहला ऑप्शन गलत है। दूसरा देख रहे हैं कि 60 सेंटीमीटर से अधिक नहीं, हमारा 40 तक ही है, तो दूसरा भी नहीं होगा। लेकिन जब थर्ड ऑप्शन ध्यान से देखेंगे तो इसमें एक वर्ड लिख रहा है, ये आपका बोल रहा है कि 30 सेंटीमीटर से, ध्यान से देखेंगे 30 सेंटीमीटर से अधिक और 60 सेंटीमीटर से कम, 60 सेंटीमीटर से कम। देखिए 40 मेरा क्या है, 40 जो है 30 सेंटीमीटर से अधिक है और 60 सेंटीमीटर से क्या है, कम है। इसका मतलब कि आपका 31 का जो है ऑप्शन नंबर 3 30 सेंटीमीटर से अधिक और 60 सेंटीमीटर से कम आपका बिल्कुल सही है। तो उसके बाद वीडियो काफ़ी लंबा होते जा रहा है। चलिए इसके बाद एक क्वेश्चन और हम रख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ कहाँ तक हो चुका था आपका 31। चलिए इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पर। 32 में आपसे कहा जा रहा है देखिए ध्यान से समझेंगे क्वेश्चन नंबर 32 को। कहा जा रहा है कि एक वस्तु 15 सेंटीमीटर जो फोकस, जो देखिए पहले न्यूमेरिकल के लिए मैं पढ़ाया था, नोट्स में आपको लिखवाया भी हूँ कि अवतल दर्पण जब कभी भी बात करे और यदि फोकस का बात करें तो याद रखिएगा फोकस भी नेगेटिव, यू भी नेगेटिव और भी आपका नेगेटिव भी होता है और पॉजिटिव भी होता है। पॉजिटिव केवल एक केस में, जब प्रतिबिंब क्या बनेगा आपका आभासी बनेगा, और बाकी हर केस में आपका जो है भी का मान नेगेटिव। तो प्रश्न पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है कि एक वस्तु 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है तो वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। देखिए तो फोकस दूरी आपको दे रखा है, एफ का मान कितना हो जाएगा तो -15 सेंटीमीटर। माइनस क्यों? क्योंकि यह आपका अवतल दर्पण है और अवतल दर्पण के सामने जो है 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी हुई है। तो 10 सेंटीमीटर की दूरी पे क्या रखा गया है, तो 10 सेंटीमीटर की दूरी पर आपका जो है वस्तु रखा गया है। तो वस्तु की दूरी यू भी इसमें नेगेटिव में होगा तो -10 सेंटीमीटर। आपसे पूछ रहा है कि वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा, प्रतिबिंब निकालना है, मतलब कि v इज इक्वल टू
वाट। अब आते हैं मिरर फार्मूला, दर्पण का सूत्र। दर्पण सूत्र क्या होता है, 1/v प्लस 1/ev इज इक्वल टू 1/f। रखिए v का मान, v तो आपको निकालना है, ठीक है, तो v रहने दीजिए, उसको उधर भेज दीजिए, तो 1/f माइनस 1/u। f का मान हो गया -15 माइनस 1/u का मान रख दीजिए -10। इससे आप सोल्व करें, देखिए 1 इस ओर लिख रहा हूँ मैं, तो ये हो जाएगा 1/-15 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 1/10। एलसीएम आप ले लीजिए, देखिए 30 आएगा, चेक कर लीजिए, 5 आई 15 और 5 दूनी के 10, तो 5 आई 15, 15 दूनी के 30, तो यहाँ लिख दीजिए 30 हो गया। कितना बार में आएगा, 2 बार में, तो -2, और ये कितना बार में आएगा, 3 बार में, तो 1/, हो गया आपका 30 1/v, और जब आप v का मान निकालेंगे तो 30 सेंटीमीटर। लेकिन इसमें मान नहीं पूछ रहा, आपसे पूछ रहा है कि यह जो है वास्तविक छोटा तथा सीधा होगा, आभासी बड़ा तथा सीधा होगा, वास्तविक बड़ा और उल्टा होगा, आभासी छोटा तथा सीधा। देखिए तो पहला जो देख रहे हैं कि इसमें तो वास्तविक कभी नहीं, जब देखिए जब कभी भी v का मान, इधर लिख दे रहा हूँ मैं, जब कभी भी v का मान यदि पॉजिटिव आता हो अवतल दर्पण में न्यूमेरिकल को हल करते समय, तो यह हमेशा जो है आपका कैसा प्रतिबिंब बनाएगा, आभासी। तो जो इसमें 32 का जो हम ऑप्शन देख रहे हैं क और जो ग देख रहे हैं, ये नहीं होगा, क्योंकि यह आपका वास्तविक प्रतिबिंब आ रहा है, क्योंकि v का मान मेरा क्या आ रहा है, पॉजिटिव। अब जो भी मेरा आंसर होगा वह या तो आंसर ख होगा और या तो आंसर आपका घ होगा। अब हम चेक करेंगे कि ख सही है कि हमारा जो है घ सही है। देखिए अब इसका डायग्राम हम लोग चेक करते हैं। आप यहाँ पर याद रखेंगे v का हमने जब कैलकुलेट किया था तो v का मेरा मान आया था 30 सेंटीमीटर प्लस में। देखिए तो ख जो मेरा ऑप्शन है वह बोल रहा है कि आभासी बड़ा तथा सीधा होगा, और घ जो कहा जा रहा है आभासी छोटा तथा सीधा होगा। देखिए ऐसे भी ऑप्शन पे देख रहे हैं कि जब मेरा आभासी जब भी बनता है तो वह क्या बनता है, बड़ा बनता है, और क्या बनता है, सीधा बनता है। तो ऑप्शन आपका ख सही है। लेकिन इसको और आप अच्छी तरीक़ा से जांच करना चाहते हैं तो इसका डायग्राम पे हम लोग बात करते हैं। देखिए ये हम डायग्राम बनाते हैं और ये मान लेते हैं कि P है और ये मान लेते हैं F और इसको हम मान लेते हैं C। ध्यान से इसको देखेंगे कि पहले हम बैठाते हैं फोकस का मान, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का दूरी कितना होगी आपको 15 सेंटीमीटर। यू का दूरी कितना है 10, तो मतलब इसी का बीच में आपका वस्तु है, ये देखिए इस ओर। अब इसका प्रतिबिंब जब आप बनाएंगे इधर बनेगा, और जब भी इसका प्रतिबिंब बनेगा, देखिए ये आपका ए बी है, ये आपका एडेक्स बीजेक्स है, तो ध्यान से देखिए प्रतिबिंब ये कैसा बन रहा है, आभासी बन रहा है। और जब प्रतिबिंब आभासी होता है तो वह क्या होता है, सीधा भी होता है, तो ये आपका सीधा भी बनेगा। अब जरा ध्यान से देखिए, एक ए बी है, इतना छोटा ए बी है और इतना बड़ा ए बी बन रहा है, तो क्या ये छोटा है, नहीं, ये क्या है, बड़ा है। तो आभासी बड़ा तथा सीधा आपका बनेगा। चलिए हो गया क्लियर।